सुबह उठो, नमाज के पाबंद बन जाओ, वर्जिश करो, कुरान की तिलावत करो, मोबाइल पे वक्त कम दे करके दीनी किताबें पढ़ने का शौक, इस्लामी तारीख पढ़ने का शौक पैदा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बेहतरीन इनकलाब आएगा। जो पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके में मौजूद हैं, ये इनकी मोहब्बतें हैं। इनके वालिद मोहतरम के साथ तो हमारा शब रोज गुजरता है, दिन रात हम लोग बैठ के खाना खाते हैं। तो कम से कम आप अपना सिस्टम सही कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस उर्से मुक़द्दस में आप हाजिर हैं, वो कुतबे वक्त कुतबे ज़मा हजरत हाफिज रोशन अली शाह अलैहि रहमतो व रिज़वान, अपने वक्त के वो एक मजरूब बुजुर्ग जिनके शबो रोज को हम लोगों ने देखा है और बड़े ही बेहतरीन हाफिज़े कुरान थे। और हाल ये है कि आपके विसाल के बाद आपकी करामत ये है कि दारुल उलूम कुतबिया वजूद में आ गया और बेहतरीन हुफ्फाज की जमात यहां से निकलना शुरू हो गई। ये अहले अमर डोभा कितने खुशनसीब हैं कि दो दो नामवर इदारे इसी अमर डोभा को हासिल हुए हैं और ये नजीर कहीं और नहीं मिल रही है। तनवीरुल इस्लाम भी हमारा है और कुतबिया भी हमारा है। कुतबिया का प्रोडक्ट भी बेमिसाल है और तनवीर का प्रोडक्ट भी बेमिसाल है। हम अपना सब कुछ कुतबिया के लिए अगर कुर्बान करेंगे तो तनवीरुल इस्लाम के लिए भी कुर्बान करेंगे। चंदा हम कुतबिया को भी देंगे, चंदा हम तनवीरुल इस्लाम को भी देंगे। वो भी दीन का एक किला है और ये भी दीन का एक किला है। वाह 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 वाह। और अगर आगे बढ़ के कह दो वहां हजरत सूफी निजामुद्दीन पिला रहे थे तो यहाँ बाबा रोशन अली शाह पिला रहे हैं, वहां पर भी वली का फैजान है और यहाँ पर भी वली का फैजान है। वाह वाह वाह। ये फैजान ही है। जलसा कुतबिया में हो तो यहाँ भी लोग सिमट आते हैं, जलसा तनवीरुल इस्लाम में हो तो वहां भी लोग सिमट आते हैं। लेकिन आज का ये अजीमुशान मजमा, मैंने कुरान की एक आयत इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। दुनिया के पर्दे पर न जाने कितने मज़ाहिबे बातिला पाए जाते हैं, उनके पैरोकार पाए जाते हैं, लेकिन जिस दीन की हक्कानियत की गवाही कुरान ने दी वो दीन दीने इस्लाम है। ये अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है कि हमने आगोशे इस्लाम में अपनी आंख को खोला है, दामने इस्लाम में अपनी आंख को खोला है। मेरी माँ भी कलमा पढ़ने वाली थी, मेरा बाप भी कलमा पढ़ने वाला था, मेरा दादा भी कलमा पढ़ने वाला था, मेरा परदादा भी कलमा पढ़ने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अहले सुन्नत वल जमात में, अहले सुन्नत वल जमात में हैं। और दुनिया की तमाम बातिल कुव्वतों को मैं ललकार कर कहता हूं, तुम हमारी जमात की हक्कानियत की बात करते हो तो लाओ बताओ तुम्हारे उन मकातिब को, अगर तुम्हारे अंदर कोई सबूतुन नसब सहीउन नसब आले रसूल हो तो बता। अगर
सबूतुन नसब, सहीउन नसब। कोई आले रसूल किसी जमात में है तो जमाते अहले सुन्नत में है, जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। मुझे तुम दावते नजारा मत दे। मेरी जमात तो वो है जिसे सवादे आजम कहा जाता है, और जितने भी फिरकाए बातिला है मैं उनको भी चैलेंज करके कहता हूं, बता क्या तेरी किसी जमात में कोई अल्लाह का वली है? अगर अल्लाह का वली पाया जाता है तो जमाते अहले सुन्नत में पाया जा रहा है, सवादे आजम में पाया जा रहा है। वलियों का सरदार अली अहले सुन्नत में है, गौसे आजम अहले सुन्नत में है, जुनैद बगदादी अहले सुन्नत में है, गरीबिन नवाज अहले सुन्नत में है, सैयद सालार अहले सुन्नत में है, मखदूम अशरफ सिमनानी अहले सुन्नत में है, महरारा के सादात अहले सुन्नत में है, मक्की छोचा के सादात अहले सुन्नत में है, सरकार आला हजरत अहले सुन्नत में है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अहले सुन्नत में है, हुजूर खतीबुल बराहीन अहले सुन्नत में है, बाबा रोशन अली शाह अहले सुन्नत में है। और जिससे जिसका रिश्ता होगा उसके दरवाजे पर मजमा भी ऐसे ही लगेगा। तुम साल भर की एक इज्तिमा करा करके पूरी दुनिया में प्रचार करते हो कि मेरे इज्तिमा में इतने लाख आए, इतना बड़ा मजमा था। मैं कहता हूं तेरे साल भर के जश्न में जितनी भीड़ आती है उतनी भीड़ हर दिन मेरे गरीब नवाज के दर पर हाजिरी देती है, मखदूम अशरफ के दर पर हाजिरी देती है, सैयद सालार मसूद गाजी के दर पर हाजिरी देती है। अरे देखना हो तो बाबा रोशन अली के साय को देख लो, आज ये भीड़ क्यों आई है, ये इसी का जवाब है। तुम लाख वलियों का इनकार करो, उनकी अकीदत का चिराग हमेशा हमारे दिल में जलता रहेगा। और इतना ही नहीं, जहां जहां अल्लाह वाले होते हैं वहीं पर इस्लाम का इबादत खाना भी होता है। बता, बाबा रोशन अली के कुर्ब में आपके विसाल के बाद अभी कोई फैक्ट्री नहीं बनी है, कोई कारखाना नहीं बना है, कोई स्कूल नहीं बना है, कोई कॉलेज नहीं बना है। सबसे पहले जो बना है वो अल्लाह का इबादत खाना, अल्लाह का घर बना है, मस्जिद बनाई गई है। तो हमारी हक्कानियत की दलील ये अल्लाह के वली हैं, जिनकी अकीदत के दम पर हमारी जमात चलती है और इंशाअल्लाह जन्नत तक चलती चली जाएगी। लेकिन अफसोस होता है मुझे, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। जिस बाबा का उर्स मना रहे हो, हजरत तवज्जो चाहूंगा, जिस बाबा का उर्स मना रहे हो, जिन लोगों ने देखा है, हो सकता है कि 15 साल वाला ना देखा हो, 13 साल वाला ना देखा हो, हमने देखा है, हमने बाबा को देखा है। बाबा ने कभी ढोल नहीं बजाया। तुम कैसे अकीदतमंद हो ढोल लेकर के आ रहे हो? बाबा ने कभी डीजे नहीं बजाया है। तुम कैसे अकीदतमंद हो कि बाबा के दरबार में तुम डीजे लेकर के आ रहे हो? बाबा ने कभी नाचना शुरू नहीं किया था। तुम कौन से अकीदतमंद हो कि बाबा के दरबार में थिरकते हुए तुम चले आ रहे हो? बाबा का काम यह था, या तो वो कुरान पढ़ा करते थे या तो कागज पर, कसम खुदा की मैंने देखा है, 4-4 रिफिल लेकर के ऐसा खींच देते थे। कभी कुरान की एक सूरत तैयार हो जाया जाती थी, कभी कबूतर की शक्ल में बन जाती थी, कभी शेर का शक्ल बन जाती थी। ये बाबा की जिंदगी थी। कुरान का पढ़ना, बता बाबा रोशन अली शाह के अकीदतमंद
गर्दन उठा उठा करके मेरी बात सुनने वाला बता, हाल ये है। आप लोग बैठिए, शोर शराबा मत कीजिए। हमारे बेहतरीन उस्ताजुल कुर्रा हजरत अल्लामा कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब क़िबला सुभानी, उस्ताद दारुल उलूम तनवीरुल इस्लाम अमरडोभा की आमद हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो हाफिज रोशन अली शाह अलैहिर्रहमान, जो बेहतरीन हाफिज कुरान थे, तो सबसे पहले हिफ्ज कुरान की दरसगाह भी आपकी खानकाह में शुरू हुई। आज उर्स के इश्तिहार के जरिए, उर्स के पोस्टर के जरिए आपको पहले से पैगाम दिया गया था कि डीजे लेकर के ना आना, ढोल लेकर के ना आना, नाचते हुए नहीं आना, थिरकते हुए नहीं आना। लेकिन मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे पैरों को क्या हो गया है? जब पूरी दुनिया तुम्हारी तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है, तुम्हारी मसाजिद खतरे में है, तुम्हारे मकातिब खतरे में है, तुम्हारे घर खतरे में है, तुम्हारी तालीम गाहें खतरे में है, तुम्हारा हर मैदान खतरे में है, ऐसे आलम में तू थिरक रहा है। बता, तेरे मुस्तकबिल की जमानत कौन देगा? ऐसे आलम में तू डीजे बता रहा है, बता तेरे मुस्तकबिल की जमानत कौन देगा? ऐसे आलम में तू ढोल बजाता हुआ नजर आ रहा है, बता तेरी जमानत कौन देगा? मुसलमानों, न सब लोग के तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहते थे और कहते हैं। लेकिन क्या बताओ कि तुम्हारा तरीका भी मुसलमानी है कि नहीं है? तुम्हारा शेबा भी मुसलमानी है कि नहीं है? क्या तूने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को पढ़ा है? उमर फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ा है? उस्मान गनी की जिंदगी को पढ़ा है? क्या मौला अली की जिंदगी को तुमने पढ़ा है? बताओ, अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने सदाकत के परचम को बुलंद किया है, क्या तुमने अपने सदाकत के परचम को बुलंद किया है या नहीं किया है? वो उमर फारूक आजम जब मन से शहूद पर आता है तो अदालत का ऐसा बेहतरीन उजाला फैला देता है कि दुनिया उन्हें दाद देती हुई नजर आती है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देख लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पर्दे पर आते हैं तो इतना बेहतरीन सकीना किसी ने देखा है ना, इतना बेहतरीन ताजिर किसी ने देखा है ना, इतना बेहतरीन जामुल कुरान किसी ने देखा है। कुरान को जमा करने वाले उस्मान गनी है, कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए आसानियां पैदा करने वाले का नाम उस्मान गनी है, बेहतरीन ताजिर का नाम उस्मान गनी है। आज तुम बात करते हो अडानी की, आज तुम बात करते हो अंबानी की, कसम खुदा की रसूलुल्लाह के दामन में पलने वाले हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके तिजारत के काफिले से मदीने में नहीं चलते थे, सिर्फ मक्के में नहीं चला करते थे, बल्कि अरब ही नहीं गैर अरब में भी अल्लाहु अकबर आपकी तिजारत का सिक्का चला करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिक्का चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिजारत की गरज से जो बाग लगाया था, आज भी उसकी इतनी आमदनी है, इतनी आमदनी है कि आज भी आपका अकाउंट मक्के में भी चल रहा है, आपका अकाउंट मदीने में भी चल रहा है। हम कहां पर हैं? ना हमारे पास कोई सिस्टम है, ना उठने का सिस्टम है, ना सोने का कोई सिस्टम है, ना खाने का कोई सिस्टम है। हमारे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं। हुजूर, हमारे बच्चे नशे के आदी होते चले जा रहे हैं। कहते हैं अगर किसी कौम को बिगाड़ना हो, किसी कौम को तबाह बर्बाद करना हो, तो उसकी नौजवान नस्लों को नशे के दलदल में ढकेल दो, वो कौम ऑटोमेटिक तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी।
लेकिन आज हमारे घर में हमारे माँ को कोई फिक्र नहीं है, हमारे बाप को कोई फिक्र नहीं है, इनके गार्जियन को कोई फिक्र नहीं है। इसी जलसे में देख लोगे तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, कोई एमडी खा करके आया होगा, कोई चर्च खा करके आया होगा, कोई भांग खा करके आया होगा। जब हमारे ये संदल चला करते हैं, आप देखो रोड पर नाचने वाला कौन होता है? यकीनन वो नशेबाज होता है, एमडी खा करके आता है, नशा कर करके आता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू भी तार तार करता हुआ नजर आता है। इसलिए मुसलमानों, तुम अपने समाज पे निगाह डालो, तुम्हारा समाज कहां जा रहा है, तुम्हारा माशरा कहां जा रहा है। अल्लाह अकबर, मुसलमान तो वो थे। मैंने एक तारीख पढ़ी थी कि दिल्ली की जामा मस्जिद का जायजा लेने के लिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अंग्रेज सरकार में एक ऑफिसर दिल्ली की जामा मस्जिद का जायजा लेने के लिए आया और ये फकीर वहां पर भीख मांग रहा था। एक फकीर दे दाता के नाम पर, दे अल्लाह के नाम पर, दे रसूलुल्लाह के नाम पर। आज तो हमारे समाज में हर मस्जिद में, हर चौराहे पर, हर मेले में, हर दरगाह पे, हर खानकाह पे जहां देखो वही मुसलमान तुम्हें भीख मांगता हुआ नजर आएगा। ये इतराफ है हकीकत, कोई जुर्म नहीं है, बल्कि हकीकत से आंखें बंद कर लेना ये सबसे बड़ा जुर्म है। ज़कात जैसा बेहतरीन सिस्टम जिस मजहब में मौजूद हो, माली सिस्टम जिस जमात में मौजूद हो, आज हमारा ये हाल हो गया है कि वही आप हजरात शोर शराबा ना करें, कुछ बात नहीं है, आप बैठिए। अब आपके काम की बात हो रही है, तब आप शोर शराबा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। लेकिन आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा जगह जगह भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, अपने दामन को फैलाए हुए नजर आ रहा है। मैं इसीलिए इतनी तख्तियां इस प्रोग्राम में और इस रोड पर तुम्हारी नसीहत के लिए, तुम्हें संवारने के लिए, तुम्हें मैदान में आगे बढ़ाने के लिए, सिस्टम में खड़ा करने के लिए, कौमी धारे में खड़ा करने के लिए इतनी नसीहतें मैंने यहां पर लगवा दी हैं, ताकि तुम बढ़ो, तुम पढ़ो इसे और आगे बढ़ो। तो भीख मांगने वाले, एक भिखारी ने कहा दे अल्लाह के नाम पर, जेब डाला, जेब में हाथ डाला, ऑफिसर ने अपना पैसा निकाला, इत्तेफाक ऐसा कि उसका पर्स गिर गया, 2-4 रुपया हाथ में आया, फकीर को दिया, आगे बढ़ गया और चला गया। वो फकीर की निगाह पड़ी। जितने लोग हैं बहुत गौर से सुन लीजिए आप। फकीर की निगाह पड़ी, पर्स उठाया और उसने देखा कि इस पर्स में इतनी मालियत है, इतनी मालियत है, इतना पैसा है, अगर मैंने इसे अपना लिया तो मेरी लाइफ संवर जाएगी, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मगर पर्स को उठाया और महफूज जगह पे रख दिया। आज वो ऑफिसर आएगा, मैं उसे वापस कर दूंगा, कल आएगा उसे वापस कर दूंगा, परसों आएगा मैं उसे वापस कर दूंगा। साल गुजर गया। जब वो ऑफिसर आया, कहा बाबू रुको, बाबू रुको। ऑफिसर ने कहा है फकीर बता क्या मामला है। कहा बाबू तुम्हारा एक पर्स पिछले साल यहाँ पे गिर गया था और मैंने उसे उठा लिया था, मैंने अपने घर पे रखा है, मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ। अब वो ऑफिसर बड़ा हैरान हुआ कि इसके अंदर इतनी मालियत थी, इतना पैसा था, इतना सरमाया था, तो ये चाहता तो अपनी लाइफ बना सकता था, अमीर हो सकता था, सरमाएदार बन सकता था, बेहतरीन ताजिर हो सकता
सकता था। उसने सवाल कर दिया कि आए भीख मांगने वाले, ये बता आखिर तुमने मेरा पैसा हड़प क्यों नहीं किया, मेरे पर्स को गायब क्यों नहीं किया, जबकि तेरी जिंदगी बन सकती थी। उस गरीब की आवाज देखो, उसकी हुर्रियत देखो, उसके खुददारी देखो। उसने कहा कि मैं कर लेता, ये ठीक है, मेरी जिंदगी बन जाती, मेरी जिंदगी संवर जाती। लेकिन सुनो, तुम एक ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हो, मैं इस्लाम मजहब से ताल्लुक रखता हूं, और तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और मेरे नबी नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अगर मैं तुम्हारा पर्स गायब कर देता तो कल मैदान कयामत में तुम मेरे नबी से कहते कि तुम्हारा एक उम्मती मेरा पर्स पाया था, उसने चोरी कर लिया था। मेरे ईमान ने गवारा नहीं किया कि कल मैदान कयामत में मेरे नबी के सामने तुम्हारे नबी कोई सवाल करे, कोई इल्जाम लगाएं। तो मुसलमानों, आज हमारे सर पर कितना इल्जाम है। चोरी हम कर रहे हैं, डाका हम डाल रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, नशा हम कर रहे हैं, नमाजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, कयाम हमसे छूट रहा है, रुकू हमसे छूट रहा है, सजदा हमसे छूट रहा है, तिजारत हमसे छूट रही है, माँ बाप की हुक्मदोली हमसे हो रही है, उस्ताद का अदब हमसे जा रहा है। ये बताओ तो सही, क्या इसी सिस्टम में रहना चाहते हो? मुसलमानों, वक्त बदल चुका है, मुसलमानों वक्त तब्दील हो चुका है, वक्त की पुकार अब और कुछ हो चुकी है। कहते हैं कि हालात के तहत अपने आप को तब्दील कर लेना चाहिए, अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी तरजीहात की बुनियाद पर, अपनी तरजीहात की बका के लिए हमें उसकी भी लड़ाई लड़नी है और इसकी भी लड़ाई लड़नी है। तो मुसलमानों, एक तरफ तुम्हें अपने तौहीद पर भी अमल करना है, नमाज़ें भी तुम्हें पढ़नी है, कयाम भी तुम्हें करना है, रुकू व सुजूद भी तुम्हें करना है। मुसलमानों, इतना ही नहीं बल्कि एक हाथ में तुम्हारे अब कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। एक जानिब कुरान पढ़ करके तुम अपने दीन की हिफाजत करोगे, दूसरी जानिब कंप्यूटर उठा करके तुम अपने मुल्क के सरहदों की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क की जमीनों की हिफाजत करोगे, अपने मुल्क के माल की हिफाजत करोगे। बताओ तो सही, अबू बकर बेहतरीन सिपाही सालार थे, उमर फारूक आजम बेहतरीन सिपाही सालार थे, मुहर्रम में हुसैन जिंदाबाद का नारा लगाते हो, हुसैन जैसा कोई सिपाही बता दो, अली अकबर जैसा कोई सिपाही सालार बता दो, अब्बास लंबरदार जैसा कोई सिपाही बता दो। लेकिन बताओ तुम्हारे अंदर कितने सिपाही पैदा हो रहे हैं, कितने आर्मी पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर कितने सिपाही सालार पैदा हो रहे हैं। कसम खुदा की, अगर मैं मदीने की तारीख तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वही असहाबे सुफ्फा का चबूतरा है। अल्लाहु अकबर। आप बताइए तो सही, वहीं पर अबू बकर भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उमर भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उस्मान गनी भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मौला अली भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो कोई मुहद्दिस पैदा हो रहा है, कोई मुफस्सिर पैदा हो रहा है, कोई मुफक्किर पैदा हो रहा है, तो कोई जर्नैल पैदा हो रहा है, कोई सिपाही सालार भी पैदा हो रहा है। बेहतरीन गवर्नरी के फराइज अंजाम देने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक तरफ सुल्तान भी हैं, खलीफा भी हैं, तो दूसरी जानिब बेहतरीन ताजिर भी हैं। खिलाफत का ताज जब सर पर रखा गया था, दुनिया ने देखा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दो चादर अपने कंधे पे रख करके मदीने की गलियों में आवाज लगाई थी, है कोई अबू बकर की चादर को खरीदने वाला? वो बेहतरीन ताजिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। उमर फारूक आजम ने अदालत का परचम बुलंद कर दिया। कोर्ट किसने कायम किया? कचहरियां किसने बनाई? पुलिस महकमा किसने कायम किया? जमीनों की पैमाइश किसने की है? जमीनों को सरखेज किसने बनाया है? यह काम सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। तजारत को फरोग देने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन मुसलमानों, हमें क्या हो गया है? बेकार घूमते हैं हजरत, रात रात भर रोड पे बैठकर यह जिंदगी गुजारने वाला ना दीन का खादिम बन सकता है, ना अपने देश का खादिम बन सकता है, ना अपने मुल्क का खादिम बन सकता है। आप देखो हमारी हालत क्या है। बेटी की शादी करना हो तो चंदे की बात होती है, इलाज की बात करना हो तो चंदे की बात होती है। मुसलमानों, परवरदिगारे आलम ने
तुम्हें अक्लो समझ अता फरमाई है, तुम्हें ज़हनो सलाहियत अता फरमाई है। तुम अपनी फिक्री तवानाई को बरूए कार लाओ, मैदान में उतरो। फर्दन फर्दन काम नहीं हो रहा है, एक एक करके काम नहीं हो रहा है, तनहा तनहा करके काम नहीं हो रहा है। इज्तिमाइयत बनाओ, इज्तिमाई ताकत बनाओ, इज्तिमाई कुव्वत बनाओ, फिर आगे बढ़ो। फिर देखो कि तुम्हारे अंदर परवरदिगारे आलम कितनी बरकतें अता फरमाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिरी बात बता रहा हूं, इतना बड़ा मजमा है, अगर कुछ लोगों ने मेरी बात को समझ लिया तो बाबा रोशन अली शाह का फैजान तुम पर बरस पड़ेगा। एक साहब ये रसूल बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, कहा हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मतलब है कि सरकार कुछ अता कर दिया जाए, सरकार कुछ अता कर दिया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहबी रसूल आगे आओ। कितने प्यार से, आज का अगर कोई बाबा होता तो कहता कि अच्छा ठीक है मैं ताबीज बना देता हूं, जा 2000 का जाफरान और मुश्क ले आ और तेरा कारोबार चलना लगेगा, तो गुर्बत से निकल करके बेहतरीन अमीर बन जाएगा, बेहतरीन सरमाएदार बन जाएगा। सोर जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी के गुलामी का दम भरता है, जिस नबी के नाम पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे आका ने फरमाया है मेरे साहबी बता तेरे पास कुछ है कि नहीं? कहा या रसूल अल्लाह, एक फटे पुराने कंबल के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया ले आ अपना कंबल। हुक्म था नबी आखिरुज़्ज़मा का, हुक्म था महबूबे रब्बुल आलमीन का, हुक्म था ताहा व यासीन का, हुक्म था रहमतुल लिल आलमीन का। वो अपने घर पे गया, उसने पूरे घर में निगाह दौड़ाई, कुछ न मिला, वही कंबल था। कंबल लेकर के बारगाहे रिसालत में हाजिर ने फरमाया आगे आओ। कंबल उन्हें अता कर दिया और 2 दिरहम लिया। मेरे आका ने अपने उस सहाबी को आगे बुलाया और कहा कि 1 दिरहम से तुम अपने घर का राशन और पानी खरीद ले, और 1 दिरहम से जा तू एक कुल्हाड़ी लेकर के आ जा। अल्लाहु अकबर। जब वो सहाबी रसूल कुल्हाड़ी लेकर के बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे आका ने अपने दस्ते अक़दस से उसके अंदर जो बेट होता है मेरे आका ने उसे लगाया और अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आए मेरे सहाबी जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और 10 दिन तक मेरे पास नहीं आना। 10 दिन तक मेरे पास ना आना। और 10 दिन जब गुजर गए, वो सहाबी रसूल जंगल में जाते, लकड़ियां काटते, मार्केट में लाते, बेचते, फिर सुबह जाते, फिर शाम को अपने घर आते। 10 दिन के बाद जब वो सहाबी रसूल बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे आका ने फरमाया कि आए मेरे सहाबी बताओ क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह, खा पी करके भी मेरे पास 8 दिरहम बच चुके हैं। खा पी कर 8 दिरहम बच चुके हैं। ये तालीम है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। मेरे आका ने ये नहीं कहा था कि जाओ तुम फला के दरवाजे पे भीख मांग लो, तुम जाओ फला के दरवाजे पे भीख मांग लो, तुम फला से जाके ज़कात मांग लो, फला के आगे दस्ते गदाई फैला लो, फला लीडर के दरवाजे पे चले जाओ, फला नेता के दरवाजे पे चले जाओ। नहीं नहीं, तू मुसलमान है, तेरा सर झुकेगा तो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुकेगा। तू अपनी मेहनत से रिज़्क़े हलाल कमाएगा और अपने बेटे को बेहतरीन रिज़्क़ खिलाएगा। तुम्हारा बेटा भी बेहतरीन मुसलमान प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा। आज दारुल उलूम कुतबिया, मेरा वक्त खत्म हो चुका है शायद की, तो ये दारुल उलूम कुतबिया 3 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन पावर इतना, ताकत इतनी, कुव्वत इतनी कि मेरे इस 26-27 इंच के सीने में वो ताकत नहीं है जो कुतबिया के एक प्रोडक्ट गुलाम गौस के सीने में नजर आई।
और मैं वादा करता हूं ये इदारा इंशाअल्लाह 2 से 3 साल में देखेंगे कि यहाँ के बच्चे सिर्फ हाफिज़े कुरान ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्दे पर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट लोगों को मुतारफ कराते हुए नजर आएंगे। दुनिया कहेगी कि मुझे कुतबिया का ब्रांड चाहिए, मुझे कुतबिया का साबुन चाहिए, मुझे कुतबिया का शैम्पू चाहिए, मुझे कुतबिया का फेस वॉश चाहिए। दुनिया कहेगी और आप इसी हुर्स में खरीद करके देखेंगे यहाँ का हाफिज़े कुरान एक जानिब मुसल्ले पे खड़ा होकर के इमामत करता हुआ नजर आएगा, निकाबत करता हुआ नजर आएगा, तुम्हारे नौजवानों की निकाह पढ़ाता हुआ नजर आएगा और दूसरी जानिब कुतबिया के नाम से पूरे हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्ट भी बेचता हुआ नजर आएगा। हम अपने बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि ये इतने कीमती हैं, ऐसे मोती हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इसे तराश कर करके आपके हवाले करें। हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस मोती को ऐसा तराश दें जहां खड़ा हो जाए वहीं उजाला देने लगे और अपने माँ बाप का नाम वो रोशन करता हुआ नजर आए, अपने असातिज़ा का नाम वो रोशन करता हुआ नजर आए। तो ये कुतबिया आपका है। मैं आपसे चंदा नहीं मांगता हूं, मैं आपसे चंदा नहीं मांगता हूं। अरे हमें चंदा मांगने की जरूरत क्या है जब इतना पावरफुल अल्लाह का वली बाबा रोशन अली शाह अपनी कब्र में बैठकर तुम्हें यहां बुला सकता है तो अपने मदरसे को भी वो चला सकता है। पावर ऊपर का कारी निसार साहब का होगा, कारी गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी साहब का होगा, लेकिन ओरिजिनल पावर जहां से बर्क चमकेगी, लाइट आगे निकलेगी, वो पावर जमीन के ऊपर से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से हाफिज रोशन अली का काम करेगा। तुम्हारी तिजोरियों में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा बाबा की करामत में है। अरे मैं मांगू या ना मांगू, जो बाबा का दीवाना होगा, बाबा का अकीदतमंद होगा, वो गले में डालकर खुद ही चला जाएगा। और इंशाअल्लाह मैंने कारी साहब से कहा भी कि हर महीने की 11 तारीख को बाबा के यहाँ एक ऐसी तकरीबे फातिहा हो, इलाके में जितने लोगों को घरों के लोग इस दुनिया से कूच कर गए हों तो उन मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब किया जाए, कुरान खानी एक मरतबा महीने में की जाए ताकि बाबा के सदक़े में उनकी भी मग़फ़िरत हो जाए। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि आप जो भी नजर नियाज ला करके कारी साहब के पास कुतबिया में जमा करेंगे, उसी 11 महीने की 11 तारीख को इंशाअल्लाह आपके माँ बाप का नाम लेकर के कारी साहब यहाँ फातिहा करेंगे। इंशाअल्लाह दुआ यहाँ होगी और जन्नत की खुशबू कब्र में आपके बाप को वहाँ मिलेगी। साथ दोगे ना इस पर? अरे हाथ उठा के बताओ यार, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बख्शिश चाहते हो ना? तो हर महीना 11 तारीख को कारी निसार साहब से मुतालबा करना कि हजरत हमारे वालिदैन के लिए तकरीबे फातिहा मुनाकिद हो। मेरा वक्त ख़त्म हो गया। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो मत करो। सुबह उठो, नमाज के पाबंद बन जाओ, वर्जिश करो, कुरान की तिलावत करो, मोबाइल पे वक्त कम दे करके दीनी किताबें पढ़ने का शौक, इस्लामी तारीख पढ़ने का शौक पैदा करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बेहतरीन इनकलाब आएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम।